महाराजगंज में सभासद से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले पंकज चौधरी अपनी सहजता और मददगार स्वभाव के कारण अजातशत्रु नेता माने जाते हैं। 7 बार लोकसभा जीतकर और जिला पंचायत अध्यक्ष पद बनाए रखकर उन्होंने व्यापक सर्वस्वीकार्यता साबित की है। दिल्ली एनसीआर में हवा की रफ्तार कम होने, ठंड और प्रदूषकों के जमाव से हालात बिगड़े। स्थिति देखते हुए ग्राफ एक दिन में 2 बार बदला गया। इसके 4 चरणों में निर्माण कार्य, वाहनों, स्कूलों और कार्यालयों पर अलग अलग पाबंदियां लागू की जाती हैं। भाजपा पंकज चौधरी के सहारे कुर्मी समुदाय को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। पूर्वांचल और मध्य यूपी की कई सीटों पर कुर्मियों की निर्णायक भूमिका है। पार्टी आगामी चुनावों में लाभ के लिए इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। बिहार के भवन निर्माण विभाग ने सरकारी संस्थानों को ओटीएस योजना के तहत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का ऑफर दिया है। इस योजना से कर बकाया निपटाने में राहत मिलेगी और संस्थान विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। अमरोहा में दारोगा, 2 सिपाही और 1 महिला ने दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर पूर्व प्रधान के बेटे से 1.25 लाख रुपए वसूले। पीड़ित की शिकायत पर एसपी अमित आनंद के निर्देश पर चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान वे जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान का दौरा करेंगे। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना, व्यापार बढ़ाना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा करना है। पीएम मोदी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बिहार के जमुई स्थित भीम बांध को इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने संबंधित विभागों को प्रोजेक्ट जल्द फाइनल करने का निर्देश दिया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साल के अंत में रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियों के कारण बस सेवाएं प्रभावित हैं। जींद से सोनीपत वाया दिल्ली जाने वाली बस बंद हो गई है। भिवानी और रोहतक रूट पर भी दिक्कत है। रोज 40-50 कर्मचारी अवकाश पर हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। मुजफ्फरपुर में जांच के दौरान 33 उर्वरक प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं पाई गईं। नियमों के उल्लंघन और स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी के चलते 19 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। कार्रवाई का उद्देश्य उर्वरक बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। गांव शहर से आए कैडेट्स ने अंतिम पग पार कर मां भारती की रक्षा का संकल्प लिया। वर्षों की मेहनत के बाद उनका ईमा पहुंचने का सपना साकार हुआ और वे देश सेवा के लिए समर्पित हुए। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पंचायत समिति चुनाव में भाजपा के समर्थन से तृणमूल कांग्रेस ने 2 सीटें जीत लीं। तेहट एक पंचायत समिति के खाली पदों पर वाम मोर्चा को हराने के लिए दोनों दलों ने हाथ मिलाया। इस पर वाम मोर्चा ने भाजपा को तृणमूल की बी टीम बताया। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में पंजाब ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति ने मंत्री हरभजन सिंह अमन अरोड़ा को सम्मानित किया। पेड़ा और मान सरकार के प्रयासों से 18,000 सोलर पंप लगाए गए। 35 मेगावाट क्षमता के सरकारी भवन सोलर से जुड़े और करीब 12,000 मिलियन यूनिट बिजली की बचत हुई। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक एचए इकबाल हुसैन के दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं और सिद्धरमैया पद छोड़ सकते हैं। उधर भाजपा सांसद वी सोमन्ना ने जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताई है। दक्षिण अफ्रीका के ओआर टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नकली वीजा के साथ पहुंचे 16 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। एथियोपियन एयरलाइंस की फ्लाइट से आए इन यात्रियों को संदिग्ध गतिविधियों पर रोका गया था। जांच में वीजा फर्जी पाए गए। मानव तस्करी की आशंका जताई गई है और जल्द निर्वासन की प्रक्रिया होगी। भोपाल के बड़े तालाब में शिकारा सेवा नाव माफिया के शिकंजे में है। निजी नाव संचालक पर्यटकों को गुमराह कर कम समय की सैर करा रहे हैं। शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे पर्यटक निराश हैं
और पर्यटन विकास निगम की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। जौनपुर में खालिद दुबे के निकाह में 100 से अधिक ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आशीर्वाद दिया। यह विवाह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर उभरा। कार्यक्रम में धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। माघ मेला 2026 में बिजली के खंभों पर लगे QR कोड श्रद्धालुओं की मदद करेंगे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया ने निरीक्षण कर शुभारंभ किया। इससे लोकेशन पता चलेगी और शिकायत दर्ज होगी। सीतामढ़ी में घने कोहरे से रेल परिचालन प्रभावित है। कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें लेटलतीफी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें अगले आदेश तक बंद की हैं। सुरक्षा के चलते ट्रेनों की गति धीमी रखी जा रही है।